Hello, IGNOU students. Welcome back to my channel Mastering Education today. आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के रीवैल्यूएशन से रिलेटेड। ओके, जो लोगों के भी दिसंबर 2025 में एग्जाम थे, उन लोगों में बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा, बिकॉज या तो वो फेल हो गए थे या फिर उनके मार्क्स बहुत ही ज्यादा कम थे, जितने एक्सपेक्टेड नहीं थे। ओके, तो अभी काफी सारे ना मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम रीवैल्यूएशन का रिजल्ट कब आता है, कोई पर्टिकुलर रिजल्ट डिक्लेयर होगा या नहीं। तो देखो, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका पोर्टल है जिससे आप लोग रिजल्ट चेक करते हो, है ना। तो यहाँ पे आप जब टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट डाल रहे हो तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे दिसंबर 2025 एग्जाम रिजल्ट आ रहा है ना। तो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डालो, आपका रिजल्ट दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे रीवैल्यूएशन का भी रिजल्ट दिखता है। अब वो रीवैल्यूएशन के रिजल्ट में हमें कहीं पे भी दिसंबर 2025 नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने भी रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा है, आंसर स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रही मैं, रीवैल्यूएशन की बात कर रही हूँ, उनमें से काफी लोग होंगे जिनके रिजल्ट अभी नहीं आए हैं। ओके, अब मैं आपको एक और चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं। देखो, ये आपका रिजल्ट वाला पोर्टल है। जब भी आप लोग अपना रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो ना, इस पोर्टल के थ्रू आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो, अपना एनरोलमेंट नंबर डालते हो, प्रोग्राम कोड डालते हो और फिर सिलेक्ट करके लॉगिन करते हो। और लॉगिन करके आपके पास कुछ ऐसा पेज आ जाता है जिसपे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है और आप अप्लाई करते हो रीवैल्यूएशन के लिए, है ना। तो मैं आपको देखो यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे कोर्स कोड आ गया, सब कुछ आ गया। आपको एक चीज का ध्यान रखना है। देखो, रिजल्ट डेट यहाँ पे दे रखी है कि 19 फरवरी को इस सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया था। ओके, अब रीवैल्यूएशन की भी लास्ट डेट है और आंसर स्क्रिप्ट की भी लास्ट डेट है। रीवैल्यूएशन की लास्ट डेट यहाँ दे रखी है 31 मार्च और वहीं आंसर स्क्रिप्ट की लास्ट डेट दे रखी है 21 मार्च, जिसमें से आंसर स्क्रिप्ट की डेट निकल चुकी है। लेकिन फिर भी मैं आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई कर पा रही हूं। तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट अपने लास्ट डेट देखकर ही अप्लाई करना, पहली बात, ठीक है। अगर लास्ट डेट निकल चुकी हो तो अप्लाई मत करना, क्योंकि ऑप्शन फिर भी आएगा, वो अप्लाई फिर भी हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी लास्ट डेट निकल चुकी है ना, तो कोई फायदा नहीं है अप्लाई करने का, है ना। तो इसलिए ऑल्सो मैंने तुम्हें 10 बार समझाया कि रीवैल्यूएशन और आंसर स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है। रीवैल्यूएशन में तुम्हें अपनी कॉपी के शीट्स नहीं मिलेंगी, तुम्हें शीट्स नहीं भेजी जाएंगी। वो शीट्स जाएंगी, चेक होकर अगर मार्क्स बढ़ रहे होंगे तो बढ़कर तुम्हें रीवैल्यूएशन में रिजल्ट दिख जाएगा, और अगर नहीं बढ़ रहे होंगे, कम हो रहे होंगे तो कम हो जाएंगे, और अगर कुछ नहीं हो रहे होंगे तो वैसे का वैसे रिजल्ट आ जाएगा। ओके, वहीं अगर हम आंसर स्क्रिप्ट की बात करें यहाँ पर, ठीक है, आंसर स्क्रिप्ट में तुम्हें तुम्हारी शीट, जो तुम्हारी आंसर शीट थी ना, वो भेजी जाती है, मेल के थ्रू आ जाती है, पोस्ट के थ्रू आ जाती है, जैसे भी होता है तुम्हें आंसर शीट अपनी भेजी जाती है। कोई मार्क्स बढ़ के नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी आंसर शीट भेजी जाएगी। तुम लोग अपनी आंसर शीट चेक कर सकते हो कि अच्छा मेरे कहीं मार्क्स बढ़ रहे हैं या नहीं, और अगर बढ़ रहे हो तो फिर तुम रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसमें कोई मार्क्स बढ़ के नहीं आते, तुम्हें सिर्फ शीट दिखाई जाएगी। ओके, इतनी बात क्लियर हुई मेरी, ठीक है। अब हम एक और बात कर लेते हैं कि रीवैल्यूएशन और आंसर स्क्रिप्ट का क्या होता है। देखो, एग्जिस्टिंग टाइम पीरियड और रिवाइज्ड टाइम पीरियड विद इन 40 डेज। अब विद इन 40 डेज होता है कि तुम्हारा रीवैल्यूएशन का जो है तुम अप्लाई कर सकते हो आंसर स्क्रिप्ट का, और फोटो कॉपी होता है विद इन 30 डेज। और मैं तुम्हें एक और बात क्लियर कर दूं। देखो, अगर 30-40 डेज में तुम अप्लाई करने की तुम्हें विंडो दी जा रही है, तो तुम्हारा रिजल्ट कभी आएगा, ठीक है। अब अगर ये देखो 31 लास्ट डेट है रीवैल्यूएशन की, तो रिजल्ट कब आएगा, ना ना करते हुए अप्रैल के एंड तक। तो ये बात अपने दिमाग में क्लियर कर लो, रीवैल्यूएशन का रिजल्ट बहुत लेट आता है, ठीक है। अगर तुमने एक बार रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया ना, तो तुम एग्जाम फॉर्म भी नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि अब तुमने एक जगह पैसे फालतू के लगा दिए, तो तुम वेट करोगे ना कि चलो मैं रुके रहता हूँ। बट मेरा सजेशन पर्सनली तुम लोग को यही होता है कि रीवैल्यूएशन की बजाय तुम लोग डायरेक्ट एग्जाम फॉर्म भर दिया करो। बाई चांस फेल हुए, बाई चांस मार्क्स नहीं आए, तो तुम डायरेक्ट पेपर दे देना। 200 रुपए एग्जाम फीस होती है, लेकिन रीवैल्यूएशन में इतने ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे देकर कोई फायदा कभी नहीं होता। 2-4 नंबर बढ़ जाएंगे, कम भी हो सकते हैं नंबर, और कोई इतना फायदा नहीं होता। ओके, बाकी तुम्हारा रीवैल्यूएशन का रिजल्ट अभी नहीं आया है। जैसे ही रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आएगा मैं तुम लोग को इन्फॉर्म कर दूंगी, लेकिन अभी के लिए रीवैल्यूएशन का कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। ओके,
बाकी तुम लोगों के कोई भी अगर और कोई भी क्वेरी है इग्नू से रिलेटेड, तो तुम लोग नीचे मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। बाकी मेक श्योर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो, और तुम्हारे कोई भी डाउट्स हो तो तुम लोग नीचे पूछ लेना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज पेशेंटली वेट करो, रीवैल्यूएशन का रिजल्ट अभी नहीं आया है, जैसे ही आएगा आई विल इन्फॉर्म यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।